नाज़रीन, कश्मीर में एक बार फिर तमाम मजालिम और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं कश्मीरियों पर। जैसे ही इंतखाबात करीब आते हैं, नरेंद्र मोदी की एक कंफर्म स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान के ऊपर नाम लगाकर, इल्जाम लगाकर और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके अपने इंतखाबात को सिक्योर किया जाए। गुर्बत के खिलाफ जंग नहीं, स्लम्स खत्म करना नहीं, भारत को स्टेबिलिटी देना नहीं, बल्कि भारत इस टाइम पर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार होता चला जा रहा है, कंसिडरिंग कि यूएस और कनाडा दोनों के अंदर ही सिखों के ऊपर जो उनकी जमीन पर मजालिम ढा रहा है भारत, वो दुनिया के सामने आ चुके हैं। ना सिर्फ ये, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अंदर भारत के मुलव्विस होने की बात भी पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब क्योंकि इंतखाबात करीब आ रहे हैं तो पाकिस्तान मुखालिफ और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके नरेंद्र मोदी एक बार फिर ट्रैक्शन गेन करना चाह रहा है। ना सिर्फ ये, कश्मीरियों के ऊपर मजालिम ढाकर, कश्मीरियों को, निहत्ते कश्मीरियों को पकड़कर और उनको दहशतगर्द की तरह प्रेजेंट करने की भी कोशिश करेगा। जनरल इंतखाबात 2024 अप्रैल मई में होने हैं, जहां 540 से ज्यादा मेंबरान को इलेक्ट करना है भारत की लोगों ने। इस हवाले से हम लोगों को अब से लेकर अप्रैल टू मई 2024 तक क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद, तज्ज़ियागार हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि इंतखाबात भारत के जब भी होते हैं तो पाकिस्तान के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाने की कोशिश करता है नरेंद्र मोदी। इस बार इंतखाबात से पहले ही कश्मीरियों के ऊपर हम लोगों ने क्रैकडाउन देख लिया। अभी बहुत ज्यादा वाइल्ड किस्म की वीडियो सामने आ रही है, ऐसी वीडियो सामने आ रही है जो जानवरों से भी बदतर वाली सूरत हाल हो। कश्मीरियों को जख्मों से चूर करने के बाद उसके ऊपर मिर्चें छिड़की जा रही हैं, ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं। मोहम्मद अली साहब, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट कश्मीर में इन कुछ महीनों के अंदर? बहुत शुक्रिया अनिका, बहुत अहम मौजू का आपने इंतखाब किया, मुझे दावत दी। देखिए, तकरीबन मुख्तसरन मैं आपको बताऊं, 25 साल 1998 से अगर आप देखें तो बदस्तूर जो और मुसलसल बीजेपी की सियासी हिकमत अमली का एक बहुत अहम महवर ये रहा है कि उनको एंटी मुस्लिम और एंटी कश्मीर जो हेट्रेड है उसका जो है वो वोट लेना चाहते हैं, बजाय ये कि वो गवर्नेंस और मतलब माशी तरक्की के हवाले से बात करें। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। आप 25 साल से जितने इलेक्शंस हुए हैं, आप उनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम दुश्मनी, कश्मीर पे कब्जा करना, उसको एनेक्स करना, उनकी नस्ल कुशी करना, अपनी डॉक्ट्रिन को रिव्यू करना, अपने पोस्चर को मजीद एग्रेसिव करना, पाकिस्तान में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की कोशिश करना, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश करना, आपको तसलसल से 25 साल, पूरे मतलब क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी हो गई है। ये नजर आता है कि बदकिस्मती से दाखिली सियासत में इलाकाई सलामती और दो एटमी ताकतों के दरमियान एस्केलेशन का रिस्क जो है वो भारत हमेशा लेता है। और ये वाकई बड़ी अफसोसनाक बात है अनिका कि जो आलमी बरादरी है वो भारत के इस हकीकत को उस तरह भापने से, मोहम्मद साहब, इस टाइम पर इस 21st सेंचुरी के अंदर एक तरफ कश्मीर के अंदर, दूसरी तरफ गजा के अंदर फुल कंप्लीट टेलीकम्युनिकेशन ब्लैकआउट हुआ है। कश्मीर में बड़े दिन से ब्लैकआउट चल रहा है और वो जो मजालिम की वीडियो सामने आ रही हैं, सरफेस हो रही हैं, ये ऐसा मामला है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के मुताबिक हल होना चाहिए। अब वहां की सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया और इसके बाद तो ऐसा लगता है कि भारत किसी की सुनने वाला नहीं है। क्या कोई भी मुल्क, स्पेशली एक ऐसा मुल्क जो अपने आप को डेमोक्रेसी का है, वो इंटरनेशनल कवानीन से इस्तिस्ना रख सकता है? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, मुख्तसर में ये कहूंगा कि भारत ने अपनी पावर और मगरबी ताकतों पे अपने असर रसूख को किसी हद तक ओवर एस्टिमेट किया है। और मैं इस बात को खुशाइन समझता हूं, जिस तरह आपने भी अपने इब्तदाई कलमात में हवाला दिया, कि बतदरीज जो भारत की हकीकत दुनिया पर आश्कार हो रही है, खुसूसन जो मगरबी ताकतें उसके हवाले से ये खुशफहमी और गलतफहमी रखती थी कि वो चीन को कंटेन करने में एक मगरबी हलीफ का और इत्तेहादी का रोल प्ले करेगा, अब वो अपनी रॉ के जरिए से खुद अपने सियासी मुखालिफिन को बरतानिया में, कनाडा में, अमेरिका में हलाक करने की जो पॉलिसी पे कारफरमा है। तो मैं समझता हूं कि ये अब आप देखें, सदर बाइडेन ने भी अपना दौरा जो था जनवरी का भारत का वो मुलतवी कर दिया है। ये इस बात के शवाहिद है
اور I-5 کا جو انٹیلیجنس الائنس ہے اس میں بھی بھارت کے ساتھ کوآپریشن کو کسی حد تک ڈاؤن گریڈ کیا گیا ہے. تو میں اس بات کو خوش آئند اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بھی سفارتی کامیابی ہے کہ پاکستان عالمی برادری کو بھارت کی جو حقیقت بتاتا رہا ہے، آج انہی حقائق کی بیسس پہ مغربی طاقتیں بھارت کو زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں اس کے دفاعی اور دیگر جو تعاون ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ حقیقت پسندانہ پالیسی ریویو ہوگا. رائٹ. سید محمد علی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان مائی شو. ایک آبویسلی کشمیر کی طرف ہو گئی، وہاں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں بھارت کی طرف سے وہ سب کے سامنے